नमस्कार दोस्तों, तान्या क्योर बाय नेचर की ओर से आप सभी लोगों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का वीडियो वात दोष के ऊपर डिवोटेड है। आज हम वात दोष और उससे होने वाली समस्याएं और उसके समाधान के बारे में चर्चा करेंगे। ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना है क्योंकि तीनों दोष में सबसे महादोष जिसको कहा जाता है वो वात दोष है। वात दोष की वजह से बहुत सारी समस्याएं जो है वो पैदा हो सकती हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ सकता है, इसलिए सबसे पहले मैंने वात दोष को चुना है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा शरीर जो है वो पंच महाभूतों से बना हुआ है। 5 एलिमेंट से हमारा शरीर जो है वो बना है, और अगर उनमें से कोई भी एलिमेंट कम होता है या ज़्यादा होता है तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उन 5 एलिमेंट्स को जो है वो वात, पित्त और कफ के साथ जोड़ा गया है, जिसमें से आज का टॉपिक जो है वो वात है। वात जो है वो उसको रिलेट किया गया है एयर, हवा और स्थान के साथ, एयर एंड स्पेस के साथ किया गया है। उन दोनों को जब कंबाइन किया जाता है तो बनता है वात। वात जो है वो एक एनर्जी है जो आपके बॉडी के संचार में काम करती है। आपके शरीर की मूवमेंट से लेकर के, मतलब आप जो बात कर रहे हैं, आप हाथ पैर चला रहे हैं, आपका जो भी मूवमेंट एक्टिविटी आप कर रहे हैं वो सारा जो है वात की वजह से होता है। आपके शरीर के अंदर जो रक्त संचार होता है वो भी वात की वजह से होता है। आपकी हृदय जो धड़कता है वो भी वात की वजह से होता है। तो पूरे बॉडी को जो है वात कंट्रोल करती है। अगर वात आपका बिगड़ता है तो आपका कफ और पित्त वो भी बिगड़ेगा और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करेगा। इसीलिए आज हम वात के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, वात प्रकृति के जो इंसान होते हैं उनका शरीर जो है वो बहुत छरहरा होता है, बहुत स्लिम और ट्रिम दिखते हैं वो लोग। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहता है, ब्रेन फंक्शन बहुत अच्छा रहता है, सब कुछ बहुत अच्छा रहता है, काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं ये लोग। और अगर इनका वात बिगड़ जाता है या किसी का भी अगर वात बिगड़ता है तो उससे बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। सबसे बड़ी समस्या जो होती है वात के बढ़ने की वजह से, वात का जो प्रकोप कहते हैं, वात दोष कहते हैं जिसको, उससे सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो होती है ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो ये वात होता है, ये हवा है। हवा जो होती है उसका नेचर होता है ठंडा और खुश्क। तो जब वो ज़्यादा होता है, आप अपने घर में गीला कपड़ा अपने रूम में रखिए और पंखे को चला दीजिए तो देखिए वो कपड़े को सुखा देगा। तो आपके शरीर में, इमेजिन करिए आपके शरीर में अगर वात बढ़ गया तो आपका क्या हाल होगा, आपके शरीर को वो सुखा देगा। इसी वजह से जिन लोगों का वात प्रकोप बढ़ता है उनका वजन जो है वो बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है। यदि आपके शरीर में वात का प्रकोप है और वात दोष आपका बढ़ा हुआ है तो सबसे पहला सिम्टम आपका आएगा, आपकी स्किन में जो है वो ड्राइनेस बढ़ जाएगी। उसके अलावा आपका वज़न बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा ऐसा क्या कर रहे हैं आप जिसकी वजह से आपका वज़न नीचे जा रहा है। इसके अलावा आपको बहुत सारी ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको एंग्जाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, इंसोम्निया हो सकता है, आपको बिना बात का डर रहेगा, एक कॉन्फिडेंस आप अपना खो बैठेंगे और आपको बहुत ज़्यादा चिंता, परेशानी, चिड़चिड़ापन, इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपका डाइजेशन जो है वो ख़राब हो जाएगा। और लेडीज़ में देखा गया है कि लेडीज़ में जो है वो वर्जिनल ड्राइनेस की भी समस्या हो जाती है। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से आप पता लगा सकते हैं कि आपका वात जो है वो इम्बैलेंस हो रखा है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि वात को किस तरीके से हम बैलेंस रख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि वात के जो डोमिनेंट लोग हैं या जिनका वात बढ़ गया है उनको कैसी डाइट लेनी चाहिए कि उनका वात जो है वो हमेशा कंट्रोल में रहे। तो दोस्तों, वात को बैलेंस करने के लिए सबसे पहला काम जो आपको करना है, आपको अपने शरीर पे तेल की मालिश जो है वो समय समय पर करवाते रहना है। मालिश जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। घर्षण जो होता है स्किन पे वो बहुत ज़रूरी होता है वात की प्रकृति के लोगों के लिए। उससे आपका वात जो है वो बैलेंस रहेगा। वात की मूवमेंट जो है, एयर मूवमेंट जो कहते हैं ना बॉडी में, वो स्टक नहीं होती कहीं पर, वो मूव होती है आराम से। जहाँ भी एयर फंसी हुई है वो मालिश करने से निकल जाती है। उसके अलावा आपको हमेशा अपने नहाते वक्त, खास करके जब आप नहाने जा रहे हैं तो उस वक्त आपको अपने शरीर पर सरसों के तेल का या तिल के तेल का आधा घंटे पहले नहाने से आपको अपने बॉडी पे मालिश ज़रूर करना चाहिए। और नहाने के बाद अपनी नाभि में तेल ज़रूर डालना चाहिए।
खास करके सरसों का तेल जो है वो आपको ज़रूर डालना चाहिए। रात को सोने से पहले भी अपनी नाभि को कभी भी ड्राई ना रखें, हमेशा उसमें तेल जो है वो उसमें होना चाहिए, उसका मॉइस्चर जो है वो बने रहना चाहिए। इसके अलावा जो वात प्रकृति के लोग होते हैं वो अपने वात को बैलेंस करने के लिए थोड़ा गर्म कपड़े पहन सकते हैं, मतलब थोड़ा मोटे कपड़े पहनिए, क्योंकि जो वात डोमिनेंट लोग होते हैं उनको ठंड बहुत लगती है। उनका जो ये हाथ का ये हिस्सा होता है और पैर का जो फीट का हिस्सा होता है वो ज़्यादातर हमेशा ठंडा रहता है, वो ठंड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते वो लोग, तो उन लोगों को ज़्यादातर जो है थोड़े मोटे कपड़े पहनना चाहिए। इसके अलावा वात को बैलेंस करने के लिए आपको जो है वो गर्म खाना खाना चाहिए और 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी चाहिए, ये बहुत कंपलसरी है। तो बहुत लोग बोलेंगे कि भाई जब हमारा वात बढ़ जाएगा तो हमको नींद कहाँ से आएगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि वात अगर आपका बढ़ गया है तो आप उसको किस तरह से, कैसा भोजन लें, कैसा अपना डाइट रखें, किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए, किन चीज़ों को आपको शामिल करनी चाहिए अपने डाइट में, ताकि आपका वात जो है वो पूरी तरह से बैलेंस हो जाए। तो चलिए, सबसे मेन टॉपिक है ये, सबसे मेन जो है वो मुद्दा है जिस पे हमें खास करके ध्यान देना है। ये टॉपिक मैंने जानबूझ के आज इसलिए उठाया है क्योंकि पूरे विश्व में जो है वो सभी लोग प्रेरित हो रखे हैं, कच्चा खाओ कच्चा खाओ कच्चा खाओ। सब लोग कच्चा खाने में लगे हुए हैं बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाने बूझे। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि लोगों को अवेयर कराएं कच्चा कब, कितना और कैसे खाना चाहिए, क्या सही तरीका है कच्चा खाने का, आपकी जो शरीर है उसकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए। आज जो भी कुछ मैं बताऊंगी वो आयुर्वेदा के हिसाब से ही बताऊंगी कि आयुर्वेद की नज़र में वात प्रकृति के लोगों को कच्चा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं, अब सीधे हम आते हैं डाइट पे। डाइट किस तरह की होनी चाहिए वात वालों की, वो हम देख लेते हैं अब। तो जैसा मैंने कहा कि जिनका वात बढ़ा होता है उनका वज़न तेज़ी से नीचे गिरता है। ऐसे लोगों को सबसे पहली चीज़ करनी है कि अपने डाइट में आपको चावल, आटा, ये सब कुछ आपको शामिल करना है। इसके अलावा आपको एनिमल प्रोडक्ट्स भी अपने डाइट में शामिल करना है। दूध आपको पीना है रात को सोने से पहले। अगर आप भैंस का दूध पी करके सोएं रात के समय तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये वात के जो लोग वात दोष से ग्रस्त हैं, जिनको वात से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये उन लोगों के लिए है। पके हुए भोजन में आपको क्या खाना चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको कैरेट, कुकम्बर, स्वीट पोटैटो, बीटरूट, एस्पैरेगस, ये सारी सब्जियां जो हैं आपको पका करके खानी चाहिए, बहुत अच्छी है आपके लिए। हरी पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली हो गया, मटर हो गई, कॉलीफ्लावर हो गया, जुकीनी हो गया, सेलरी हो गया, पोटैटो हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं आपको कम क्वांटिटी में खानी चाहिए। अब कौन से ऐसे फल सब्जियां हैं जो आपको खाना चाहिए, आपके लिए बहुत बढ़िया है, उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। वात प्रकृति के लोगों को अपनी डाइट में मीठे और खट्टे फलों को ज़रूर शामिल करना चाहिए। उन फलों में आप ले सकते हैं बनाना हो गया, चेरी हो गया, ग्रेप्स हो गया, ऑरेंज हो गया, पीचेस हो गए, एवोकाडो हो गया, बेरीज हो गए, प्लम हो गया, मेलन, मैंगो, पपाया, ये सब जो हैं वात के लिए बहुत अच्छे फ्रूट्स हैं। वात प्रकोप वाले इंसान को कच्ची सब्जियों से दूर रहना चाहिए। कच्ची सब्जियां उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती हैं, चूँकि उनका जो डाइजेस्टिव है सिस्टम वो ऑलरेडी बहुत ख़राब रहता है, तो पाचन शक्ति उनकी बहुत ज़्यादा पुअर रहती है। ऐसे टाइम पे आपको कच्चे भोजन से बिल्कुल बचना है। कच्चा भोजन अगर आप खाएंगे तो आप और ज़्यादा मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो रॉ फूड टोटली नो 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 है उनके लिए। इसके अलावा उनको स्प्राउटेड जो है अनाज वो नहीं खाना चाहिए, कैबेज उनको नहीं खाना चाहिए। ड्राई और लाइट फ्रूट से भी आपको बचना चाहिए, जिसमें है पेयर, एप्पल, क्रैनबेरी, पोमीग्रेनेट और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी आपको अभी होल्ड पे रखना चाहिए। अगर आपका वात बढ़ा हुआ है तो ड्राई फ्रूट्स का सेवन ना करें। वात प्रकृति के लोगों को जो बिटर फूड हैं उनसे दूर रहना चाहिए, लाइक करेला हो गया, पंजेंट फूड जो है उनसे दूर रहना चाहिए, और जिनमें एस्ट्रिंजेंट ज़्यादा होता है उन फ्रूट से या वेजिटेबल से दूर रहना चाहिए। ये जो डाइट अगर वात प्रकृति के लोग उसको फॉलो करते हैं तो उनका वात हमेशा बैलेंस में रहता है, और जिसका वात अगर बढ़ गया है तो वो इस तरह का अगर डाइट लेंगे तो उनका वात बैलेंस हो जाएगा और बहुत सारी बीमारियों से वो बच सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो, मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो भी लोग नए हैं हमारे चैनल के साथ। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।